दोस्तों आज के वीडियो में 12 मई 2022 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे एंड इससे पहले जितने भी करंट अफेयर छूट चुका है उसको वीकली के फॉर्म में कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ESG यानी कि इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस से रिलेटेड मामलों के लिए सलाहकार समिति का गठन किसने किया है? हु हैज़ कंस्टिट्यूटेड एडवाइजरी कमेटी फॉर ESG रिलेटेड मैटर्स? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सेबी, फॉर एडवाइजिंग ऑन ESG यानी कि इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस रिलेटेड मैटर्स इन द सिक्योरिटीज़ मार्केट। इसके लिए सेबी ने गठन करा है एक एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, और इसको हेड करेंगे नवनीत मुनोत। तो सेबी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है। ठीक है, इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के और इसके फर्स्ट वुमेन चेयरमैन बने हैं मधाबी पुरी बूच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज खोला है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ ओपनड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वियतनाम। तो वियतनाम आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है हनोई एंड करेंसी है डोंग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र यानी कि COEK यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी कहाँ पे खोला गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो COEK यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी, इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि जिसको हम निफ्ट के नाम से जानते हैं यहाँ पे खोला गया है। इसका उद्घाटन करा है मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस नारायण राणे ने। ठीक है, और इसका एम है टू मेक खादी अ वर्ल्ड वाइड एंड क्लासिक ब्रांड। तो खादी से रिलेटेड करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1956 में। इसकी स्थापना की गई थी अंडर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956। यह फंक्शन करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के। इससे रिलेटेड करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो बोल्ड प्रोजेक्ट, बोल्ड का फुल फॉर्म होता है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन रोड्स। ठीक है, इसको लॉन्च करा था KVIC ने। कहाँ से लॉन्च करा था? तो निचला मांडवा विलेज से, जो कि राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। उसके बाद है हनी मिशन प्रोग्राम टू प्रोवाइड बी बॉक्सेस टू द फार्मर। इसको भी लॉन्च करा है KVIC ने। रीहेप प्रोग्राम, रीहेप का फुल फॉर्म होता है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। इसको कर्नाटका के नागरहोल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में लॉन्च करा था KVIC ने। खादी प्राकृतिक पेंट, ये इंडिया का पहला काउ डंग पेंट है। ये एक इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट है विथ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है नितिन गडकरी। ठीक है, इसको भी लॉन्च करा था KVIC ने, है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2022 का थॉमस एंड ऊबर कप की मेज़बानी कर रहा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, थाईलैंड। तो 32nd एडिशन ऑफ थॉमस कप एंड 29th एडिशन ऑफ ऊबर कप, जो कि एक इंटरनेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप है, इसको होस्ट कर रहा है थाईलैंड के बैंकॉक। क्वेश्चन है, हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 11 मई को। तो इसको पहली बार 1999 में मनाया गया था और इसकी घोषणा करी थी अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो 11 मई को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 11 मई 1998 को पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था और इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। और ये टेस्ट कहाँ पे किया गया था? तो पोखरान, राजस्थान में। और इसको लीड करा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और इस तरह इंडिया छठा कंट्री बन गया था जो न्यूक्लियर क्लब में इंटर करा था। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, इसको 1974 में टेस्ट किया गया था। ठीक है, तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे इस बार 2022 में इसकी थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को AAEA यानी कि एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू चेयर ऑफ द AAEA? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इंडिया। तो इंडिया को रिसेंटली एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ यानी कि AAEA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
और इसका कार्यकाल होगा इंडिया का 2022 से 2024 तक का, ठीक है। तो AAEA इसकी स्थापना 1998 में की गई थी, जिसका एम है टू प्रमोट ओपन, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री इलेक्शन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवात असानी यानी कि साइक्लोन असानी का नाम निम्नलिखित में से किस देश ने रखा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, श्रीलंका ने। तो एक सीवियर साइक्लोन जो भी चर्चा में था, जिसका नाम है असानी, और इसका नाम दिया गया है श्रीलंका के द्वारा। तो ये साइक्लोन असानी ये बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ था, और ये ईस्ट कोस्ट मेनली आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा को हिट करा था, ठीक है। तो साइक्लोन कुछ 2021 के इम्पोर्टेंट साइक्लोन हैं, जिसका नाम अलग अलग देश ने रखा है, इसको देख लेते हैं। तो साइक्लोन जवाद, इसका नाम रखा है सऊदी अरबिया ने। साइक्लोन शाहीन, इसका नाम कतर ने रखा है। साइक्लोन यास, ओमान ने। एंड गति, इसका नाम रखा है इंडिया ने। साइक्लोन तौकते बहुत चर्चा में था, इसका नाम रखा है म्यांमार ने। साइक्लोन गुलाब, पाकिस्तान ने। साइक्लोन निवार, ईरान ने। एंड निसर्ग साइक्लोन का नाम रखा है बांग्लादेश ने। क्वेश्चन है, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रकाश सिंह। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, इसके ऑथर है एक्स IPS ऑफिसर प्रकाश सिंह, एंड इसको रिलीज़ करा है यानी कि इसका विमोचन करा है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्थानीय भाषा के साहित्य को बढ़ावा देने के लिए कलम वेबसाइट का शुभारंभ किसने किया है? हु हैज़ लॉन्च्ड कलम वेबसाइट टू इनकरेज वर्नाकुलर लिटरेचर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ओम बिरला। तो ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, इन्होंने लॉन्च करा है कलम वेबसाइट को। यहाँ पे राजनाथ सिंह ये डिफेंस मिनिस्टर है, वेंकैया नायडू ये वाइस प्रेसिडेंट है, एंड रामनाथ कोविंद ये प्रेसिडेंट है इंडिया के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने 30 मिनट का एक्सप्रेस कार लोन को लॉन्च करा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, HDFC बैंक ने। तो HDFC बैंक, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1994 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, एंड CEO है शशिधर जगदीशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यू सुंग योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने? यूंग सुक योल बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, साउथ कोरिया के। तो आपको यहाँ पे मैप में मिल जाएगा साउथ कोरिया, इसकी कैपिटल है सियोल एंड करेंसी है वॉन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0, तो इसका सेकेंड फेज को लॉन्च करा है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। तो इस स्कीम के तहत जो भी गर्ल्स स्टूडेंट है, वो अगर कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उसको 25,000 रुपया मिलेंगे, ठीक है। अगर वो IIT, IIM या फिर मेडिकल में एडमिशन लेते हैं तो उसको MP गवर्नमेंट के द्वारा सारा फीस को भरा जाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे टोमेटो फ्लू, ये एक फंगल डिजीज़ है या फिर वायरल या फिर बैक्टीरियल या फिर पैरासाइटिक?